तो मोदी जी को अपने ही कार्यकाल में, अपने ही 10 साल के कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसमें उनको काला दिवस मनाना चाहिए था। जैसे नोटबंदी में उन्होंने इमरजेंसी ही लगाया था ना, बिल्कुल। इमरजेंसी लगाया था। आप भी जान रहे हैं, किसी से भी पूछ लीजिए कि आज से 8 बजे रात से 500 1000 का नोट बंद। आपने इमरजेंसी बनाया और आपने 50 दिन मांगा था। 50 दिन में अच्छे दिन अगर नहीं आएंगे तो हमको चौराहे, जिस चौराहे बुलाइएगा हम आएंगे। तो क्या आप चौराहे पे आए? आप नहीं आए। उस उपलब्ध में आप कब काला दिवस मनाएंगे? वो इमरजेंसी जहाँ पे लोग लाइन लगाए, लोग समझ लिए कितने लोग उसमें मर भी गए। आप जानते हैं कितने लोग भूख से तड़पे। बहन बेटियों की शादी में बहुत सारी दिक्कत आई। आप किस वजह से मना रहे हैं काला दिवस? और एक चीज बता दें, ये अभी 11-12 साल इनका कार्यकाल हो गया है। वो एक तरह से आज वो पूरा देश उसको वहन कर रहा है। और जिस देश का प्रधानमंत्री ही ब्लैक गाड़ी से चलता हो, उसके लिए तो रोज काला दिवस है। जो ब्लैक गाड़ी से चल रहा है उसका मन कैसा होगा? उसका विचार भी ब्लैक होगा, उसकी विचारधारा भी ब्लैक होगी। कोई एक चीज बताइए, कोई भी वो वादा करते हैं वो भूल जाते हैं, उस वादे पे वो खरा नहीं उतरते। 10 मिनट बारिश हो जाए तो निकलने लायक नहीं रहता है। आप चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी ट्वीट किए थे, हमारे राहुल गांधी जी ट्वीट किए थे। अभी अंधरा पुल के पास आप चले जाइए, अगर 10 मिनट पानी बरस जाएगा तो आप देखेंगे कि वहाँ पे टोटो बना रहे हैं, टोटो पलट जा रही है। पूरा विपक्ष एक साथ एकजुट होके दे दिया कि मोदी जी आप करिए, हम आपके साथ हैं। कोई बताइए, कोई नेता बताइए, माननीय राहुल गांधी जी हो, अखिलेश यादव जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हैं, कोई बड़े नेता को आप बता दीजिए जो मोदी का अगेंस्ट हो। सब आपको साथ दिया है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। नमस्कार, IBC 24 यूपी की टीम आज वाराणसी पहुंची हुई है, जो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। आज भारतीय जनता पार्टी पोस्टर से लेकर के धरातल तक ब्लैक डे आज मनाने का प्रयास कर रही है। आज काला दिवस के उपलक्ष्य में 50 वर्ष पूर्व होने के साथ साथ एक कार्यक्रम एक जिले में रख रही है। आइए इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करते हैं कांग्रेस के घटक सेवा दल के जिलाध्यक्ष पंकज जी से कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चरितार्थ कर रही है कांग्रेस के कारनामों को, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए सर, जो पत्रकार महोदय जी आज बहुत अच्छा सवाल आप किए हैं। आपको एक चीज बता दें कि इमरजेंसी के उपलक्ष्य में आज काला दिवस मना रही है। तो मोदी जी को अपने ही कार्यकाल में, अपने ही 10 साल के कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसमें उनको काला दिवस मनाना चाहिए था। जैसे नोटबंदी में उन्होंने इमरजेंसी ही लगाया था ना, बिल्कुल इमरजेंसी लगाया था। आप भी जान रहे हैं, किसी से भी पूछ लीजिए कि आज से 8 बजे रात से 500 1000 का नोट बंद। आपने इमरजेंसी बनाया और आपने 50 दिन मांगा था। 50 दिन में अच्छे दिन अगर नहीं आएंगे तो हमको चौराहे, जिस चौराहे बुलाइएगा हम आएंगे। तो क्या आप चौराहे पे आए? आप नहीं आए। उस उपलब्ध में आप कब काला दिवस मनाएंगे? उस पर भी तो आपको काला दिवस मनाना चाहिए। आप अपने मुद्दे पे आप बात नहीं करते। वो इमरजेंसी जहाँ पे लोग लाइन लगाए, लोग समझ लिए कितने लोग उसमें मर भी गए। आप जानते हैं कितने लोग भूख से तड़पे। बहन बेटियों की शादी में बहुत सारी दिक्कत आई। आपने नोटबंदी कर दिया, शादी ब्याह बहन बेटियों का तय हो गया था। किसी को सोना खरीदना है, किसी को चांदी खरीदना है, सब्जी वाले को देना है, राशन वाले को देना है, टेंट वाले को देना है। बहुत सारी तमाम दिक्कत आई। आप ये देखे होंगे उस समय शादी विवाह में पंडित जी को देना है, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हुआ। वो इमरजेंसी था। अच्छा आप बताइए, 50 दिन मांगे थे, वो क्या वो 50 दिन आज बीते हैं कि नहीं? अगर बीत गए हैं तो आप काला दिवस मनाइए, अगर अच्छे दिन नहीं आए हैं तो काला दिवस मनाइए। आप किस वजह से मना रहे हैं काला दिवस? और एक चीज बता दें, ये अभी 11-12 साल इनका कार्यकाल हो गया है। डबल इंजन की यहाँ भी सरकार है, कई प्रदेश की वजह से इनके पास डबल इंजन की सरकार है, 20-22 राज्य में इनकी सरकार है। आप एक चीज बताइए कि आप हर जगह काला दिवस मनाइए। ये नोटबंदी से, आज तक नोटबंदी की वजह से कोई उभर नहीं पाया है। वो एक तरह से आज वो पूरा देश उसको वहन कर रहा है। और जिस देश का प्रधानमंत्री ही ब्लैक गाड़ी से चलता हो, उसके लिए तो रोज काला दिवस है। कभी और किसी भी प्रधानमंत्री को आप देखें क्या कि ब्लैक गाड़ी चलता हो? ये तो बड़ा सवाल है आपकी तरफ से। जी, ये बड़ा सवाल नहीं है। जनता को बताना चाहिए उनको आके कि हम ब्लैक गाड़ी से चल रहे हैं। जो ब्लैक गाड़ी से चल रहा है उसका मन कैसा होगा? उसका विचार भी ब्लैक होगा, उसकी विचारधारा भी ब्लैक होगी। कोई एक चीज बताइए, कोई भी वो वादा करते हैं वो भूल जाते हैं, उस वादे पे वो खरा नहीं उतरते। आज जिस मैं शहर में हूँ, इसको जब 2014 में मोदी जी आए थे तो क्योटो बनाने की बात कर रहे थे, तो आपको क्या क्योटो दिख रहा है वाराणसी की नहीं इस समय? अरे क्योटो, आप बहुत बढ़िया सवाल किया है। अभी आप बारिश चालू है, आप देखेंगे अभी आएगा कि कहीं भी बनारस में अगर 10 मिनट बारिश हो जाए तो निकलने लायक नहीं रहता है। आप चाहे हमारे
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी ट्वीट किए थे, हमारे राहुल गांधी जी ट्वीट किए थे। अभी अंधरा पुल के पास आप चले जाइए, अगर 10 मिनट पानी बरस जाएगा तो आप देखेंगे कि वहाँ पे टोटो बना रहे हैं, टोटो पलट जा रही है। तो यहाँ पे चीजें की के नाम पे सिर्फ लूट मचा हुआ है कि बना रहा है। सिर्फ असल में क्या है कि जो बड़े पत्रकार हैं, जो बड़े चैनल हैं, वो पूरा एकदम समझ लीजिए कि पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं मोदी सरकार के। जब मोदी सरकार कुछ बोलेगा वही वो कहेंगे। आप डिबेट में आप देखेंगे कि मोदी जी की तरफ से बोलने से पहले पत्रकार ही बोल देता है कि अरे वो तो ये कर रहे हैं, अरे वो क्या कर रहे हैं, ये डिबेट में जो आएगा वो बोलेगा ना। मैं पिछली बार भी ये बोला था कि जो बड़े पत्रकार हैं, जैसे आपके आज तक हो गया, जी न्यूज हो गया, जो भी एबीपी न्यूज हो गया, उनको बुलाना चाहिए मोदी जी को कि आप एक बार आइए, यहाँ पे जनता आपसे सवाल करना चाहती है, आप काला दिवस मना रहे हैं, इसी पे आइए। आप जिस जिस मुद्दे पे आप इस समय का अगर बात करेंगे तो नेहरू जी की बात करेंगे, अगर इस समय की आप बात करेंगे तो वो इंदिरा गांधी जी की बात करेंगे। आप बताइए, माननीय इंदिरा गांधी जी की तरह क्या वो अभी विदेश में लोग बोलते हैं डंका बज रहा है, विदेश मुद्दे पे अभी एक छोटा सा पहलगाम हमला हुआ था, उसमें आप बताइए क्या पाकिस्तान के साथ वो जो हमारी सेना के साथ क्या अन्याय किए, हमारी जनता के साथ अन्याय किए, पूरी तरह से अन्याय किए। आज भी वो 2 आदमी लापता हैं, आप पता नहीं लगा पाए कि वो लोग कहाँ। इतनी बड़ी एजेंसी आपके पास, आपको ये पता चल जा रहा है कि किसके यहाँ धन है, ठीक है जी, किस धन है ये पता चल जा रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा है कि हमारी। इस पे कांग्रेस के राहुल गांधी जो है कि अध्यक्ष भी हैं और विपक्ष के सदन में नेता भी हैं, उन्होंने मुखरता से आवाज नहीं उठा पाई। जिस तरीके से विपक्ष को बोलना चाहिए था सदन में, वैसे नहीं बोल पाए, मुखरता नहीं दिख पाई। इस पे क्या कहेंगे अपने राहुल गांधी के लिए? देखिए, विपक्ष है, देखिए विपक्ष जब देश की बात आती है तो विपक्ष उनको समर्थन दिया, अगर समर्थन नहीं देते तब समझ लीजिए इसमें दिक्कत होता। पूरा विपक्ष एक साथ एकजुट होके दे दिया कि मोदी जी आप करिए, हम आपके साथ हैं। कोई बताइए, कोई नेता बताइए, माननीय राहुल गांधी जी हो, अखिलेश यादव जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, कोई बड़े नेता को आप बता दीजिए जो मोदी का अगेंस्ट हो। सब आपको साथ दिया है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप बताइए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के जब जब देश की बात आ जाती है, देश और देश से जब लड़ाई की बात आती है या देश और देश की सम्मान की बात आती है, आपके साथ पूरा विपक्ष खड़ा है, उसके बाद भी आप बैक हो जा रहे हैं। ऐसे देश में जो अपने देश का लड़ाई नहीं रुकवा पा रहा है, आज तक यूक्रेन को नाटो देश का सदस्यता का लॉलीपॉप दे के अमेरिका रुकवा नहीं पाया, पूरा यूक्रेन खत्म हो गया है। आप यहाँ पे आके देख लीजिए, इसराइल युद्ध में देख लीजिए, अमेरिका खुद इसराइल युद्ध नहीं रुकवा पा रहा है और भारत के युद्ध रुकवा दिया। अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि भारत का विकास हो, अमेरिका सदैव चाहता है कि भारत का विनाश हो। और मोदी जी किसका प्रचार किए थे? ट्रंप का किए थे। क्या ट्रंप सहयोग किए? नहीं किए। अगर इजराइल कहता तो आप युद्ध रोक दिए होते, अगर रसिया कहता तो आप युद्ध रोक देते, या तो आप युद्ध अगर रोक ही रहे थे तो आप विपक्ष से, जब विपक्ष आपको समर्थन है, एक बार आपको विपक्ष से सलाह लेना चाहिए था कि आप लोग का क्या निर्णय है, आप लोग क्या चाह रहे हैं। नहीं तो जनता से आप लीजिए, विपक्ष अगर आपको समर्थन दिया है तो आपको युद्ध करना है नहीं करना है, इसका भी आपको एक बार मंत्रिमंडल को बैठा के, सारे विपक्ष के नेता को बैठा के उनसे सलाह लेना चाहिए था। क्या जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सभी जो है कि प्रदेशों में एक काला दिवस आज मना रही है, क्या कांग्रेस भी आज के दिन को कोई दिवस के रूप में मनाने का प्रयास करेगी आने वाले समय में? कांग्रेस देखिए, कांग्रेस क्या होता है, कांग्रेस सिर्फ काम करती है, कांग्रेस ये सब प्रोगंडा में नहीं पड़ती है। कांग्रेस में मोदी जी क्या है कि देखते हैं आप 500 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ ये सब करते हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार सिर्फ काम की है। आपको एक चीज बता दें, कांग्रेस जो काम कर दी है वो कभी भी बीजेपी गवर्नमेंट नहीं करेगी। आज क्या मजबूरी है कि आप प्राइवेट कर रहे हैं, क्या मजबूरी है आप बेच रहे हैं। काला दिवस आपको मनाना है तो जिस दिन आप सरकारी संस्थाओं को बेच रहे थे वो काला दिवस उसी दिन मनाए होते आप कि हम प्राइवेट कर रहे हैं, इसको काला दिवस मना रहे हैं। सरकारी संस्थाओं को आप बेच रहे हैं, जान रहे हैं देश कहाँ जा रहा है, देश बहुत गर्त में जा रहा है। ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुन रहे होंगे आपको कुछ न कुछ, अरे क्या क्या बोल देंगे, कहेंगे कि नहीं ये सब जो है कि आतंकवादी बोल के हैं, जो है कि इनके एजेंडा है इस तरीके से बात करना। वो देखिए बीजेपी का क्या है, उनके में तो ऐसे किया है, ऐसे ऐसे माफिया हैं। आप एक चीज है, पूरे भारत को लूट लीजिए, बीजेपी का चादर ओढ़ लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, बीजेपी अगेंस्ट में आप बोलेंगे कुछ नहीं किए होंगे, 500 आरोप लग जाएगा, तो हम लोग दबने वाले लोग में से नहीं है। अगर भगत सिंह ये सोचे होते तो आज भारत आजाद नहीं होता, ठीक है। उस टाइप के हम लोग हैं, हम लोग दबने वाले नहीं है। आज महात्मा गांधी जी अगर नहीं सोचे होते तो आज आजाद नहीं हुआ होता, ठीक है। तब मोदी जी का पता भी नहीं था, ठीक है। तो वो ये व्यवस्थाएं जो है ना, बीजेपी वालों से हम लोग डरते हैं, न करते हैं। हम हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं।
आप भी विरोध करिए। बीजेपी वालों वोट तो दिलवा देते हैं। कोई एक काम बताइए, बनारस के 8 विधायक के यहाँ चले जाइए, एक तो FIR नहीं होगा। आप चले जाइए, हम तो कई लोगों को सुने हैं, देखे भी हैं। आप बीजेपी वाले से किसी एक थाने पे फोन करवा लीजिए ना, अधिकारी उनकी बात नहीं सुनता है। एकदम सत्य बात बता रहे हैं आपको, क्योंकि हम लोग यहीं बनारस में रह रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। तो बीजेपी वाले वोट तो ले लेते हैं। कभी बोले हैं मोदी जी से, जो यहाँ जिला अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष महान उनसे डिबेट करा दीजिए कि भाई आपके मोदी जी बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है भाई? बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं छोटे लेवल पे, जो उनका झंडा ढो रहे हैं, उनके भी बच्चे होंगे, उनके भी बच्चों को नौकरी चाहिए, उनके बच्चों को रोजगार चाहिए, कब देंगे आप? उनको पूछना चाहिए ना। तो बीजेपी वालों को भी संदेश दे रहे हैं कि विरोध करिए, कब करेंगे आप? अरे मेरे लिए मत करिए, अपने लिए करिए कि हमारे बेटा हुआ के सेटल कर दे कहीं यार। मोदी जी देखा यार, अमित शाह अपने करेलवा में रखला, तो सब करवाइए ना। कब करवाएंगे भैया? आप लोग करवा ही नहीं रहे। अरे बीजेपी वाले समझ लीजिए आने वाले समय में बस खाली धो रहे हैं। और जिस दिन सरकार बदली, सारा बीजेपी का झंडा उतर जाएगा, सब कांग्रेस का झंडा लगाएंगे और कांग्रेस में ही आएंगे। क्योंकि सबको पता है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं करते। और सारे बीजेपी के पदाधिकारी आने वाले समय में कांग्रेस में विलय होंगे, आप देख लीजिएगा। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं। बहरहाल आप सुन रहे थे पंकज जी से, जो कांग्रेस के सेवा दल संगठन से जुड़े हैं, वो वाराणसी से जिलाध्यक्ष हैं। इसी के साथ आप बने रहे IBC 24 यूपी यूके पर। मैं फिर से हाजिर होगा नई खबर, नई स्टोरी के साथ। मैं अभिषेक, वाराणसी से।